मित्रों, राधे राधे। ज्योतिष की जानकारी की अगली कड़ी में हम आपको चंद्रदेव के विषय में बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को लोग बहुत हल्के से लेते हैं, लाइटली लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कुंडली में लगभग 40% रोल चंद्रदेव का होता है, क्योंकि एक तो जन्म लग्न होती है और एक चंद्र लग्न होती है और एक नवमांश होता है। तो अभी हम जन्म लग्न की चर्चा कर चुके हैं, अब चंद्र लग्न की, यानी जहाँ चंद्रदेव विराजमान हैं वही आपकी राशि होती है। तो चंद्रमा को आप कतई हल्के में ना लें। ये ऐसा ग्रह है कि अगर सही पोजीशन में बैठ गया, उच्च का होकर बैठ गया, मित्र क्षेत्र में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, पहले चौथे सातवें पाँचवें नवम दशम एकादश मजबूत अवस्था में बैठ गया, और सबसे बड़ी बात कि किसी क्रूर ग्रह, ये बड़ा सौम्य ग्रह है, अकेला अगर बैठा है, इसके आगे पीछे कोई सौम्य ग्रह नहीं बैठा, तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। उसको केमद्रुम योग बोलते हैं। किसी भी भाव में अगर चंद्रमा आपका बैठा है और उसके अगले भाव धन भाव और व्यय भाव, उसके पीछे भाव यानी पहले भाव और 12वें भाव में अगर कोई सौम्य ग्रह, बुध शुक्र गुरु, ऐसे ग्रह अगर सपोर्ट नहीं दे रहे या इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही उनके ऊपर, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मन से डरे हुए रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी। आज आप देखते हैं एक से एक बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, देश में, गांव में, समाज में, लेकिन हर व्यक्ति उसका निर्णय नहीं कर पाता। कुछ गिने चुने व्यक्ति एक कमरे में बैठकर और उनका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि वो तुरंत उन समस्याओं को हल कर देते हैं। ऐसे लोगों का चंद्रमा बहुत उत्तम होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में नहीं है, स्वक्षेत्री है, स्वग्रही है, मित्र के घर में है और उच्च का है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, सूर्य गुरु मंगल इनके मित्र होते हैं, और वृषभ राशि 2 नंबर की राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। अगर इन स्थानों पर, इन भावों में आपका चंद्रमा है, तो आप मानिए कि आप मन से बहुत मजबूत हैं। और सारे चंद्रमा जिस तरह लग्न से विचार होता है, तो लग्न से अगर विचार होने में कोई चीज़ 70% सही होती है, तो चंद्र लग्न के विचार से भी 50% 60% कुंडली, किसी की कुंडली लग्न कुंडली पर ज़्यादा आधारित होती है और किसी की चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावित हो गई तो उसी अनुसार वही राजयोग का फल चंद्रमा देने में भी सक्षम है। जैसे उदाहरण के रूप में लग्न से भी अधियोग बनता है। लग्न से अगर 6वें 7वें 8वें भाव में क्रमशः शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ये लग्नाधियोग बनता है। इसी तरह चंद्रमा से संख्या गिनने पर 6वां स्थान, 7वां और 8वां, इन 3 स्थानों पर क्रमशः एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो चंद्राधियोग बनता है। और चंद्राधियोग ऐसा योग होता है कि वह बालक जीवन पर्यंत सुखी, निरोगी, संपन्न जीवन जीता है। तो चंद्रमा को आप कतई हल्के में मत लें। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनिक, एक समय ऐसा आता है कि उनको घर से उनके बच्चों द्वारा या उनके परिवार द्वारा उनको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और उनका दिमाग पागलों की तरह वो घूमते रहते हैं, जिसको आज की अंग्रेजी भाषा में जिसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का प्रमुख कारण चंद्रमा ही है। अगर आपके मन में निगेटिव विचार आ रहे हैं, आपको लगता है कि जीवन बेकार है, आगे क्या है, कैसे होगा, कैसे कटेगा, नींद नहीं आती, रात में आप बहुत देर रात तक जगते रहते हैं, नींद की समस्या है, गंदे विचार आते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है, कमज़ोर है। तो नहीं है जन्म पत्रिका तो आप लक्षणों से जानिए। आपको
ना मनोरंजन अच्छा लगे, ना फ़ोटो खिंचवाना अच्छा लगे, ना किसी के बीच में बैठना अच्छा लगे, मित्रों से दूर भगें, समाज से दूर भगें, अलग हो जाएं, ऐसी धारणा आपके है तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। इसके लिए आप शिव जी पर जल अर्पित करें, गऊ के दूध से अभिषेक करें, चांदी का प्रयोग करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं और पूर्णिमा के चांद को अर्घ दे सकते हैं दूध से, गंगा जल से, और पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो पूजा है, लाभकारी जो पूजा है, वो है भगवान शिव शंकर की। उन्हीं का जो मस्तक में चंद्रमा का जो विराजमान फ़ोटो होता है, उसी को आप दिमाग में आँख मूंद कर आप हृदय से उसी का जप करें, शिव शिव शिव। आप ऐसा लगातार कम से कम 1000 बार शिव मंत्र का जाप करें आप प्रतिदिन। देखें आपका चंद्रमा किस तरह बली हो जाएगा और जीती बाजी आप हार जाएंगे। जीवन से आपको रुचि, प्रेम और जीने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो मित्रों, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सुझाव दें और सब्सक्राइब करें। ऐसी आपको नवीन जानकारियां हम आपको क्रमशः देते रहेंगे। इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे श्रोता, हमारे व्यूअर हमको सलाह नहीं देंगे क्या बताएं, तो हमारे पास तो जानकारी पर्याप्त है, लेकिन अब कोई पूछने वाला होगा तभी बताने में अच्छा लगता है। तो आप सुझाव दें। अब क्रमशः हमने लग्न की बात की, अब हमने चंद्रमा की बात की। इसी तरह धीरे धीरे ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। आपकी कुंडली हो या ना हो, आपको लक्षणों द्वारा भी हम ज्योतिष सिखाएंगे कि कैसी कैसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, उसी अनुरूप आप कार्य करने लगें। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को पैसा दें, धन दें, रत्न दें, कुछ नहीं। पूजा भी न करो, आप सेवा शुरू कर दो, नाम जप शुरू कर दो। बस 2 ही चीज़ है जिसमें एक पैसा नहीं लगना, आपका कल्याण हो जाएगा। ये हमारी प्रभु से कामना है। मित्रों, राधे राधे।